यदि तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है इसका मतलब तुम 2025 के अंदर अपनी मॉर्निंग रूटीन को चेंज करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं तुमको सिर्फ 3 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो तुम्हारी लाइफ का पूरा गेम चेंज करने की पावर रखती है और ये तुम्हारी डेली रूटीन में होना भी चाहिए। यदि नहीं है तो शायद तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि मैं पिछले 5 मंथ से इस रूटीन को फॉलो करती आ रही हूँ। लेकिन उससे पहले देखो 2025 के 9 महीने तो निकल गए जो तुम अब चाह के भी अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते हो और तुमने इस टाइम को ना बहुत अच्छे से फोन स्क्रॉल करने में बर्बाद किया है। बट यदि अब तुम अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा भी सीरियस हो या फिर अपने सपनों के लिए थोड़ा भी सीरियस हो ना, तो ये 3 हैबिट्स तुम आने वाले 3 मंथ तक डिसिप्लिन से फॉलो करते हो ना, तो इस दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि तुमको सफल होने से रोक के दिखा दे। पहला, फिजिकल हेल्थ। देखो इस ब्रह्मांड में तुम कहीं भी चले जाओ बट तुमको तुम्हारे फेस और बॉडी लैंग्वेज से ही जज कर दिया जाएगा कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो और तुम्हारा फेस कैसा है। इसलिए सबसे पहले मैंने मॉर्निंग का 1 घंटा अपने फिजिकल हेल्थ के लिए दिया है, जिसमें मैं सुबह 5 AM पे उठ जाती हूँ और 6 AM पे मेरा फिजिकल हेल्थ चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। बट सबसे पहले मैं उठ के 1 गिलास पानी पीती हूँ और फिर छत में जाके 20 मिनट्स एक्सरसाइज को देती हूँ और 20 मिनट्स मेडिटेशन करती हूँ। जब ये दोनों हो जाते हैं तब मैं फिजिकली एंड मेंटली तैयार हो जाती हूँ अपने पूरे दिन के काम करने के लिए। बट तुमने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना या फिर देखा होगा, वैसे मैंने तो अपने पॉडकास्ट वगैरह में सुना है कि ये लोग अफर्मेशंस या फिर जैसी वो फ्यूचर में लाइफ चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते हैं। और जब मैंने इसे सुना ना तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं भी ट्राई करके देखूं, शायद मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो जाए। और इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की और फिर मुझे मिली द सीक्रेट मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से बताया कि हम अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे अचीव कर सकते हैं। बट तुम बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से मैंने इस बुक को रीड करना शुरू किया है ना, उसी दिन से मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया था, क्योंकि उसमें हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और इसीलिए मैंने इसे अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के बाद मैंने अपनी लाइफ को अफर्मेशंस और विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। एंड फिजिकल हेल्थ का लास्ट, फेस क्लीनिंग। देखो यदि तुम अपने पूरे दिन में ना सिर्फ 10 मिनट अपने फेस को क्लीन करने के लिए देते हो तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि 7 दिन के अंदर तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा और तुमको खुद के अंदर अच्छा फील होने लगेगा। ये फिजिकल हेल्थ के सिंपल से 4 पॉइंट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस या फिर विजुअलाइजेशन और फेस क्लीनिंग, जो तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन के सिर्फ 1 घंटे में ही पूरे हो जाएंगे। सेकंड, मेंटल हेल्थ, जो 6 AM से 8 AM का ही है, जिसमें सिर्फ तुम 3 चीजें करोगे। मैंने मेंटल हेल्थ के लिए ना सबसे पहले बुक्स रीडिंग को अपनाया है, क्योंकि जब हम बुक्स रीडिंग करना शुरू करते हैं ना तब हमारा दिमाग खुलना भी शुरू हो जाता है और तुमको रियलिटी का पता चलता है। अभी क्या है, फोन चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ओवर थिंकिंग तो नॉन स्टॉप चल रही है तो भी तुमको लगता है कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन यू आर रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत हो। बुक्स ना तुमको सही रास्ता दिखाती है, तुमको मैच्योर करती है, तुमको सही गलत का रास्ता दिखाती है और तुमको तुम्हारी लाइफ में जीना सिखाती है, तुमको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये होती है बुक्स रीडिंग की पावर। तो मेंटल हेल्थ में बुक्स रीडिंग फर्स्ट। सेकंड, सेल्फ हेल्प। जब तुम खुद से बात करोगे ना तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम खुद हो, क्योंकि खुद से बात करने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और क्लियरिटी भी मिलती है। एंड मेंटल हेल्थ का लास्ट, 21 डेज चैलेंज, जिसमें तुम अपने अंदर की कमियों को सुधारोगे। जैसे किसी को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है या फिर 4 लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो वो तुम 21 डेज तक लगातार करोगे। उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में ढूंढोगे जिसको करने से तुमको डर लगता है या फिर तुम्हारे अंदर किसी भी चीज की कमी को फील कराती है, और उसे तुम 21 डेज में खत्म कर दोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा फिजिकल भी ठीक, मेंटल भी ठीक और तुम्हारे अंदर जो कमियां थी वो भी धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। इसके बाद लास्ट, जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 घंटे में तुम फिजिकल और मेंटल तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अब तुम्हारी रियल लड़ाई शुरू होगी जो खुद से लड़ोगे तुम। 3rd नंबर पे मैंने स्टेटस को रखा है, जो तुम्हारी पूरी दिशा को तय करेगी, तुम्हारी डायरेक्शन को तय करेगी, तुम आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो। यदि मैं अपना बताऊं ना तो अभी मेरा रनिंग में कंप्यूटर चल रहा है और इसके बाद मैं अपने माइंडसेट पे काम कर रही हूँ, जो वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। 1 PM से लेकर 3 PM तक मैं वीडियो, स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग ये सारी चीजें कंप्लीट कर देती हूँ। फिर 3 से 4 ब्रेक और 4 PM से 6 PM तक मैं टाइपिंग और जो भी चीजें मेरी पर्सनली हैं वो मैं करती हूँ। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं फिर से ब्रेक लेती हूँ और 9 बजे से लेकर मैं 11 बजे तक अपनी रिवीजन जो कंप्यूटर क्लास में करती हूँ उसका करती हूँ और जो भी मेरे दिन का शेड्यूल में बैकलॉग होता है उसे मैं कंप्लीट करती हूँ। अब तुम अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो वो तुम डिसाइड करोगे और स्टेटस में मतलब 3rd पॉइंट में उसे लिखोगे। अब वो तुम्हारी चाहे कोई जॉब हो, गवर्नमेंट तैयारी हो या फिर कोई स्किल्स हो जिसके थ्रू तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एंड सिंपल तुमको जिसको करने में खुशी मिलती है वो तुम इसमें करोगे, मतलब स्टेटस के थ्रू करोगे। ये था मेरा डेली रूटीन। एंड यदि तुम अभी भी अपने सपनों पर काम नहीं करोगे या फिर खुद पर काम नहीं करोगे ना तो तुम भी पीछे ही रह जाओगे। 2025 तो निकल जाएगा, बस 3 ही मंथ बचे हैं। बट एक बार लास्ट रिवाइज कर देती हूँ। फिजिकल हेल्थ में क्या बताया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस एंड फेस क्लीनिंग। मेंटल हेल्थ
हेल्थ में क्या बताया, बुक्स रीडिंग, सेल्फ टैल्क एंड 21 डेज चैलेंज एंड थर्ड स्टेटस जो तुमको खुद डिसाइड करना है। बाकी यार इतना बहुत है तुम्हारी लाइफ को 3 मंथ के अंदर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए। 2025 में अपने माइंडसेट को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।